नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त बड़ा भाई अभिषेक पाल। और आज की क्लास में हम कक्षा 10 की विज्ञान की पूरी किताब से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम इस सीरीज में लाने वाले हैं। तो जिसमें से आपको चुन करके ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत, और इसमें हम एक्सप्लेसन करने वाले हैं अच्छे से आंसर का भी और क्वेश्चन का भी, ठीक है। और बताएंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है और उसमें जवाब किस प्रकार से देना है। तो जुड़ जाइए दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न। इसमें देखेंगे हम सबसे पहला प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन ए की संयोजन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी विस्थापन और ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो इसमें हो जाएगा जंग लगना जो क्रिया होती है वो होती है ऑक्सीकरण। तो दोस्तों जंग लगना में क्या होता है, जब O2 जुड़ता है, ठीक है, तो जंग लगती है। O2 यानी कि ऑक्सीजन जुड़कर क्रिया करता है, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ऑक्सीकरण, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। इसमें क्या पूछ रहा है कि Mg+O2, ये एरो का निशान दिया है यानी कि गिब्स MgO, यानी कि ये क्या हो रहा है, इसमें ये पूछ रहा है, ठीक है, क्या है, ए संयोजन है, बी अपघटन, सी द्विविस्थापन, डी उदासीनीकरण। तो यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ देखेंगे कि Mg और O2 मिल करके एक नया पदार्थ बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संयोजन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए वस्तु का निर्माण करते हैं तो वहां पर वो संयोजन कहलाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहा है किसी अभिक्रिया में पदार्थ का भार होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है घटता है, ऑप्शन बी कि किसी भी अभिक्रिया में देखिए द्रव्यमान जो होता है वो न तो घटता, यहाँ पर देखेंगे हम होता है, क्योंकि उसमें इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल होता है, और ऑप्शन डी जो दिया गया है टाइटेरिक अम्ल होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, क्योंकि दही को बनाने के लिए बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया होती है इसलिए ये क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र है, यहाँ पर हम बात देखेंगे Na2CO3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी NaHCO3, और ऑप्शन सी दिया है NaCl, ऑप्शन डी CaCO3। तो दोस्तों अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा को हम कहते हैं उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे हो जाएगा ऑप्शन बी NaHCO3। बेकिंग सोडा का जो सूत्र हो जाएगा, बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, HCl1 क्या है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए अम्ल है, क्षार है, बी अम्ल है, सी लवण है, डी ऑक्साइड। तो मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अम्ल है। HCl क्या है, ये अम्ल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7।
सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पर चालक की बात की जाती है तो यहाँ पर एक दिया है CU, ऑप्शन बी FC, ऑप्शन सी AG और ऑप्शन ए आई, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें सबसे अच्छे चालक की, तो सबसे अच्छा चालक आपका हो जाता है चांदी होती है, जो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पर अगर चांदी के सूत्र की बात की जाए तो वो होता है AG, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 8, इसमें क्या है, जस्ता हवा में रखने पर बनता है। जस्ता हवा में रखने पर क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए ZnO, बी ZnCO3। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अभी तक अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। और आप अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए शानदार। तो यहाँ पर बात किया जाए कि जस्ता हवा में रखने पर क्या बनता है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ZnO। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है, वो क्या पूछ रहा है कि सोडियम है। तो दोस्तों सोडियम क्या है, ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अर्ध धातु और ऑप्शन डी गैस। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि सोडियम क्या है, सोडियम है किस, क्या है। तो मेरे भाइयों सोडियम एक प्रकार का क्या है, एक धातु है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इथेनॉल का सूत्र क्या है, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, इथेनॉल का सूत्र क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है CH4, ऑप्शन बी OH6, ऑप्शन C2H5OH और ऑप्शन डी CH3COOH। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें एथेनॉल की, तो एथेनॉल में क्या होता है, अल्कोहल का सूत्र जुड़ा होता है और अल्कोहल में लगे होते हैं OH। और एथेनॉल की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन C2H5OH, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एथेनॉल का सूत्र C2H5OH हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 11 का, पेट्रोलियम कहलाता है। मेरे दोस्तों पेट्रोलियम क्या है, गैस और ऑप्शन भी दिया गया है। ये ज्यादा से ज्यादा तुरंत और कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए खनिज तेल, जैव ईंधन, सी गैस, कोयला। मेरे प्यारे भाइयों इसका सही आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई खनिज तेल। पेट्रोलियम क्या कहलाता है, खनिज तेल कहलाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, साबुन बनता है, साबुन किस प्रकार बनता है इसके बारे में बताना है। ए ऑप्शन ए दिया है न्यूट्रलाइजेशन से साबुन बनता है, बी सैपोनिफिकेशन से साबुन बनता है, ऑप्शन अपघटन से और ऑप्शन जो डी दिया गया है संयोजन से। मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सैपोनिफिकेशन से जो होता है वो साबुन बनता है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, श्वसन में उपयोगी होता है। श्वसन में उपयोगी क्या होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, श्वसन में उपयोगी होता है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2 और ऑप्शन डी H2। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बेहद ही आसान और बेहद ही जरूरी क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन में उपयोग होता है। ये चीजें तो आपको कतई पता होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाइयों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओ। सांस लेने के लिए जो जीवनदायिनी गैस जिसको बोला जाता है वो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। दुनिया में सभी जीवों, जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, लगभग किस्त को छोड़कर सारे प्राणी जो होते हैं वो सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के द्वारा ही श्वसन करते हैं, यानी कि श्वसन में उपयोगी होने वाली गैस जो हो जाएगी O2 हो जाएगी। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसमें क्या पूछ रहा है, पौधों में भोजन बनता है। तो दोस्तों
पौधों में भोजन कहाँ बनता है ये बताना है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती और ऑप्शन डी दिया गया है फूल में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो पौधों में भोजन कहाँ बनता है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी पत्तियों में। कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है दोस्तों। भोजन कहाँ बनता है, पौधों में पत्तियों में बनता है। कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में पाचन की शुरुआत, मनुष्य में पाचन की शुरुआत होती है। दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो, और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। ऑप्शन जो ए दिया है पेट में, ऑप्शन बी दिया है मुंह में, सी हाथ में और डी यकृत में। पाचन दोस्तों कहाँ से शुरू होती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो दिया गया है, मुंह से। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पचना जो होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। मुंह में जो भोजन में होता है लार मिक्स हो जाता है और भोजन को पचाना यहीं से शुरू कर देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंह में, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए थायराइड से, ऑप्शन बी पिट्यूटरी से, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी एड्रिनल से। मेरे भाइयों, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय से इंसुलिन जो होता है वो स्रावित होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है, पौधों में पौधों में भोजन वृद्धि नियंत्रित करता है। कौन वृद्धि को नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन जो दिया गया है डी एड्रेनालिन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑक्सीन। ऑक्सीन से क्या होता है, वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। ऑक्सीन को क्या बोला जाता है, वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 में, तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से दोस्तों तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी नीलरज्जु, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी नसें। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। यानी कि मस्तिष्क के बाद अगर कोई कंट्रोल करता है शरीर को तो वो हमारी नीलरज्जु है। और यहाँ पर नसों की बात करें तो वो भी तंत्रिका तंत्र से कहीं न कहीं जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हृदय। हृदय जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं होता है। और अब बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया है, 19 दिया है, मनुष्य में युग्मक बनते हैं। युग्मक, युग्मक कहाँ बनते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन ए दिया है माइटोसिस से, ऑप्शन बी मियोसिस से, ऑप्शन सी विभाजन से और डी जो क्लोनिंग से बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम बात करेंगे युग्मक की, तो युग्मक कैसे बनते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी मियोसिस से। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, फूल का नर भाग है। फूल का नर भाग कौन सा होता है, ए वर्तिकाग्र, बी अंडाशय, सी परागकोश और डी जो दिया गया है दोस्तों बीजांड। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। फूल का नर भाग होता है वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है, परागकोश होता है,
विजांड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें वर्तिकाग्र की, तो वर्तिकाग्र क्या होता है कि तो वर्तिकाग्र जो होगा वो फूल का नर भाग तो होगा नहीं। बी जो होता है अंडाशय, अंडाशय क्या होता है उसमें तो स्त्री वाला भाग होगा, नर वाला भाग नहीं, मादा वाला भाग होगा। और सी अगर बात की जाए परागकोश की, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। परागकोश जो होता है फूल का नर भाग होता है। और यहाँ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया गया है, 21वां क्वेश्चन दिया गया है, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है दोस्तों। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होता है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी खजूर और ऑप्शन डी जो होता है वो होता है तरबूज। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें द्विलिंगी की, तो बहुत ही साधारण उदाहरण जो हमारे आसपास लगभग इस समय दिखाई दे रहे हैं, जो बेहद आसानी से मिल जाता है और किताब में अक्सर इसके फूल का वर्णन भी किया जाता है। तो द्विलिंगी जो पुष्प होता है उसको बोलते हैं ऑप्शन बी सरसों। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? सरसों हो जाएगा, द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप कहीं कहीं रख लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सरसों। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 है, जीन होती हैं, जीन, जीन की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी जो राइबोसोम होते हैं, ऑप्शन सी उसका द्रव्य में होते हैं और ऑप्शन डी नाभिकीय रश्मि। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीन की, तो जीन क्या है दोस्तों? जो जीन होता है वो क्या होता है कि पिता से अपने पुत्र में जाता है, वो कोडिंग करता है। ठीक है, तो वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा गुणसूत्रों में। ठीक है, ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर लगे होते हैं। क्या काम क्या होता है? कोडिंग करना। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी होती जा रही है और अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लग जाइए तन मन धन से पढ़ाई में, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही नजदीक आ चुकी हैं। एक एक क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद दोस्तों।